Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are discussing control and coordination. तो आज हम देखेंगे coordination in plants. Dear students, you know plants जो है they do not have nerves and muscles. इनके पास nerves और muscles नहीं है. Their response to stimuli is not immediately observed. ये जल्दी नहीं देखा जाता इनका response. It often takes a long time to find the response in the form of movements in case of plants because they do not have nerves and muscles. It is because ये इसलिए है कि plants में जो है they have only one type of coordination, that's chemical coordination. That chemical coordination is brought about by the help of chemicals called hormones. This chemical coordination in plants that regulates their movements. जो movements plants में होते हैं they are generally curvature movements. The agent or the factor or the change in the environment which cause movements or any other type of response or reaction in the plants उसको हम stimulus कहते हैं. वो एजेंट या फैक्टर या चेंज इन द एनवायरनमेंट जिसकी वजह से मूवमेंट हो, काज हो जाए या कोई और रिएक्शन हो जाए उसको हम स्टिमुलस कहते हैं. प्लांट का वो हिस्सा जो इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है उसको हम परसेप्टिव रीजन कहते हैं और रिएक्शन ऑफ द प्लांट इस स्टिमुलस के अगेंस्ट उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं. तो प्लांट का जो वो पार्ट जो इस रिस्पॉन्स को दिखाता है उसको हम रिस्पॉन्सिव रीजन कहते हैं. तो यहाँ से एक क्लियर इंडिकेशन हमें मिलता है कि जो कंडक्शन ऑफ द स्टिमुलस है फ्रॉम द परसेप्टिव रीजन टू द रिस्पॉन्सिव रीजन इट सीम्स टू बी इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर. तो जो हम मोमेंट्स की बात करेंगे प्लांट्स में, जो प्लांट्स के जो मोमेंट्स है जनरली हम बात करते हैं मोमेंट्स की प्लांट्स में. जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम का पार्ट है ये मोमेंट्स इन प्लांट्स में. ये प्लांट्स में जो मोमेंट्स है दे आर नॉट अपरेंट एज इन केस ऑफ एनिमल्स. जैसे हम एनिमल्स में मोमेंट देखते हैं इस तरीके से मोमेंट्स हम प्लांट्स में नहीं देख पाएंगे बारीकी से. बट जो प्लांट्स जनरली जो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोमेंट शो करते हैं वो है, एक मोमेंट को है जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है. मोमेंट्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ उनको हम नास्टिक मोमेंट्स कहते हैं. और दूसरे किस्म के मोमेंट जो प्लांट्स दिखाते हैं दे आर ड्यू टू ग्रोथ की वजह से होते हैं, उनको हम ट्रॉपिक मोमेंट्स कहते हैं और ट्रॉपिज्म भी कहते हैं. प्लांट्स दो किस्म के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोमेंट्स दिखाते हैं. एक है मोमेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ जिनको हम नास्टिक मोमेंट्स कहते हैं और दूसरे मोमेंट्स ड्यू टू ग्रोथ जिनको हम ट्रॉपिक मोमेंट्स या ट्रॉपिज्म भी कहते हैं. नास्टिक मोमेंट्स की जहाँ तक बात है, अगर हम नास्टिक मोमेंट्स की बात करेंगे दैट्स मोमेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ. ये जो है ये मोमेंट्स है नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इंड्यूस्ड है वेरिएशन मोमेंट्स विच ऑकर ड्यू टू टर्गर चेंजेस. टर्जिडिटी किसको हम कहते हैं, जो प्लांट में जो फोर्स होता है या एक्सटेंशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्मिक लेयर होता है, जो उसमें जो एक फोर्स होता है, टेंशन जो होता है उस सेल में वो ड्यू टू फ्लूइड्स कंटेंट्स की वजह से होता है, उसको हम टर्जिडिटी कहते हैं. इस टर्जिडिटी में कुछ चेंज जब आते हैं उनको हम टर्गर चेंज कहते हैं. उन टर्गर चेंज की बदौलत कुछ मोमेंट्स प्लांट में देखने को मिलते हैं विच आर नॉन डायरेक्शनल. दीज रिवील इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली बट डू नॉट इन्वॉल्व ग्रोथ. ये मोमेंट्स टर्जिडिटी मोमेंट्स क्या दिखाते हैं, ये रिस्पॉन्स स्टिमुली दिखाते हैं कि प्लांट की रिस्पॉन्स दिखाता है किसी एजेंट को या किसी फैक्टर को, बट इसमें ग्रोथ आप नहीं देख पाओगे. सच मोमेंट्स आर कॉल्ड नास्टिक मोमेंट्स. These are non-directional. These do not involve growth. Variation moments that occur due to Turger changes. नास्टिक मोमेंट्स दो किस्म के होते हैं. एक को हम कहते हैं सीज़मोनास्टिक मोमेंट्स एंड दूसरे को हम कहते हैं निक्टिनास्टिक मोमेंट्स. सीज़मोनास्टिक मोमेंट्स एंड निक्टिनास्टिक मोमेंट्स. सीज़मोनास्टिक मोमेंट्स की बात अगर करेंगे, these are those moments, such moments which occur in response to touch or shock. जो response to touch या shock की वजह से मोमेंट्स प्लांट्स में उनको हम सीज़मोनास्टिक मोमेंट्स कहते हैं. ये बहुत क्विक होते हैं. दिस मोमेंट्स आर वेरी क्विक एंड आर बेस्ट सीन. अगर हम देखेंगे इनकी एग्जांपल वो है टच मी नॉट प्लांट जिसका नाम है मिमोसा पुडिका, और इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं छुई मुई या लाजवंती प्लांट या सेंसिटिव प्लांट. इसके बहुत सारे नाम हैं, टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा पुडिका, छुई मुई, लाजवंती और सेंसिटिव प्लांट. ये कौन से मोमेंट दिखाते हैं, सीज़मोनास्टिक मोमेंट्स विच ऑकर रिस्पॉन्स टू टच और शॉक.
Is as the touch-me-not plant responds to such stimulus, this phenomena is also commonly called thigmonasty, movement due to touch. Thigmo means touch. So ये such movements are called seismonastic movements which occur in response to touch or shock. Example है touch-me-not plant Mimosa pudica. These are non-growth movements, याद रखना है. Number second जो है nictinastic movements. These movements involving the diurnal variation in the position of flowers and leaves of many plants in day and night are called nictinastic or sleep movements. वो मोमेंट्स जिनमें ये डायरनल वेरिएशन होती है, या तो पोजीशन ऑफ फ्लावर में वेरिएशन आएगी या लीफ की पोजीशन में वेरिएशन आएंगी ड्यू टू द डायरनल चेंज डे एंड नाइट, सुबह शाम. सच मोमेंट्स को हम कहते हैं निक्टिनास्टिक मोमेंट्स या स्लीप मोमेंट्स. निक्टिनास्टिक मोमेंट्स इंक्लूड फोटोनास्टिक मोमेंट्स एंड थर्मोनास्टिक मोमेंट्स. इनमें दो किस्में आते हैं, फोटोनास्टिक मोमेंट एंड थर्मोनास्टिक. फोटोनास्टिक मोमेंट जब डायरनल वेरिएशंस आएंगे इन द पोजीशन ऑफ फ्लावर्स या लीव्स और प्लांट पार्ट किसी भी पार्ट में, फॉर एग्जांपल फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स, व्हेन दीज मोमेंट्स आर काज्ड ड्यू टू लाइट स्टिमुलस. किसकी वजह से होंगे? लाइट की वजह. सच नॉन डायरेक्शनल मोमेंट्स आर कॉल्ड फोटोनास्टिक. फोटो पर्टेन्स टू लाइट. तो ये फोटोनास्टिक मोमेंट्स विच ऑकर इन रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलस. तो इनमें वेरिएशन आए ड्यू टू पोजीशन ऑफ द प्लांट, किसी प्लांट का पार्ट का, लाइक फ्लावर होगा या लीव होगा. एग्जांपल है इसका डैंडलियन फ्लावर का, जो ओपन होता है इन द मॉर्निंग, इन द ब्राइट लाइट जब होती है तो उस वक्त इसका जो ये डैंडलियन फ्लावर वो ओपन होता है, एंड जो ये जब शाम आती है, व्हेन इवनिंग कम्स, द लाइट फेड्स, इट क्लोजेस. Such moments are called photonastic moments. जो दूसरा टाइप इसमें थर्मोनास्टिक. If the diurnal variations in the position of the plant parts, जब diurnal variations position of the plant parts, फ्लावर होगा, लीफ होगा या कोई और प्लांट का पार्ट, that are caused by the change in the temperature. किसकी वजह से होंगे? टेम्परेचर चेंज की वजह से ऑफ द सराउंडिंग्स. सराउंडिंग्स में टेम्परेचर चेंज की वजह से कोई वेरिएशन आएगा प्लांट के पोजीशन में, किसी पार्ट के पोजीशन, फ्लावर या लीफ. अगर इस तरह से कोई मूवमेंट हो गया प्लांट में, सच नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, उनको हम थर्मोनास्टिक मूवमेंट्स कहते हैं. क्या कहते हैं? थर्मोनास्टिक मोमेंट्स. तो मोमेंट्स प्लांट दो किस्म के दिखाते हैं. मोमेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, नास्टिक मोमेंट्स. मोमेंट्स ड्यू टू ग्रोथ, ट्रॉपिक मोमेंट्स. आज हमने देख लिया नास्टिक मोमेंट्स जो आर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ. इसमें हमने देखा सीजमोनास्टिक मोमेंट्स, मोमेंट्स विच ऑकर रिस्पॉन्स टू टच, एग्जांपल टच-मी-नॉट प्लांट का. और निक्टिनास्टिक मोमेंट्स, उनको दूसरा नाम स्लीप मोमेंट्स भी कहते हैं. इसमें दो किस्में आएंगे, फोटोनास्टिक और थर्मोनास्टिक. फोटोनास्टिक मोमेंट जब डायरनल वेरिएशंस आएगी ड्यू टू द लाइट स्टिमुलस. थर्मोनास्टिक जब डायरनल वेरिएशन इन द पोजीशन ऑफ द प्लांट आएगा ड्यू टू टेम्परेचर चेंज इन द सराउंडिंग, उनको थर्मोनास्टिक मोमेंट्स कहते हैं. कल हम देखेंगे मोमेंट्स ड्यू टू ग्रोथ, जिनको हम ट्रॉपिक मोमेंट्स कहते हैं या ट्रॉपिज्म कहते हैं. होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर.